रहमतु व नुसल्लिहि अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुजर्रब वज़ाइफ में खुशामदीद तमाम देखने वालों को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो आज जो वज़ीफ़ा शेयर करने आए वो है सूरह तौबा, पारा नंबर 11 में है ये। और सूरह तौबा इसकी आखिरी 2 आयत का वजीफ़ा है, जो कि रिस्क में बरकत के लिए है, रोज़गार के लिए है। किसी का रोज़गार लगता है फिर हट जाता है, फिर लगता है फिर कहीं काम कर लिया छोटा मोटा, तो जिसका मुस्तकिल रोज़गार नहीं होता, ये उसके लिए भी है कि मुस्तकिल रोज़गार के लिए है। और बेरोज़गार है अगर कोई तो उसके लिए है। लेकिन आजकल की बढ़ती हुई महंगाई और का जो तूफ़ान आया हुआ है, तो हर कोई शदीद तरीन माली मुश्किलात में फंसा हुआ है। हर कोई, सफ़ेद पोशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, और जो ये सफ़ेद पोशी जो बढ़ गई है, अल्लाह ताला इससे सबको निजात दिलाए। तो ये आयत पढ़ के देखें आप। ये वजीफ़ा है 61 दिन का, 61 डेज़ का ये वजीफ़ा है। लेकिन जब ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करते हैं, मेरे ख़्याल से 10 से 15 दिन, 8 से 10 दिन बस, उसी दौरान आपके मामलात खुलना शुरू हो जाते हैं, रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई किसी का रोज़गार नहीं है तो उसको मिल जाता है रोज़गार, पता। लेकिन ये करना पूरा 61 दिन का है। आपको दिन पूरे करने हैं। आपका बेशक कहीं काम लग जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। अगर रास्ता खुलेगा नहीं तो आपको एटलीस्ट दिख ज़रूर जाएगा कि हाँ, ये रास्ता जो है वो या ये रास्ता है, या यहाँ से हमें चांस बन रहा है मिलने का। सूरह बकरा की जो लास्ट 2 आयत हैं, आखिरी 2 आयत हैं, इनका रिज़्क़ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो रिज़्क़ जिनका का मतलब कमी है या तंगी है रिज़्क़ में, तो वो ये ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इन 2 आयत का रिज़्क़ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और शदीद तरीन माली मुश्किलात का जो शिकार हैं वो ज़रूर करें। इसको करने का तरीका ये है कि आपने इशा की नमाज़ के बाद ऐसे करना है इसको, क्योंकि वो बहुत सुकून वाला और टाइम होता है। अच्छा, इशा की नमाज़ के बाद दुरूद शरीफ पढ़नी है आपको पाक में 5, 7, 9 या 11, ठीक है। दुरूद आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है सबसे पहले। फिर अच्छा, शुरू के जो 11 दिन होंगे, मतलब ये आपने वजीफ़ा शुरू कर लिया, जब भी शुरू करें कोई भी वजीफ़ा, हमेशा चाँद की, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ, चाँद की अव्वल तारीख में, जो शुरू के दिन होते हैं चाँद चढ़ते हुए चाँद में, चाँद की शुरू तारीख में करें। अच्छा, और फिर जुमेरात का दिन सेलेक्ट करें हमेशा, क्योंकि जुमेरात का जो दिन होता है वो कबूलियत का कहते हैं। जुमेरात की जो मगरिब के बाद से जुम्मे तक का जो सहर का वक्त होता है, यानी तहज्जुद से पहले तहज्जुद तक का जो फजर से पहले होता है, वो वक्त बहुत कबूलियत का होता है। तो जुमेरात से शुरू करें। ठीक है, लिख दिया मैंने। शुरू आपको करना है सबसे पहले इशा की नमाज़ के बाद, आपने ये पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपको सूरह तौबा की लास्ट तो 2 आयत जो हैं वो हैं यहाँ से, ये है ना, लक़द जाकुम रसूलुन, यहाँ से लेकर वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आपका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा इसका, यहाँ से लक़द जाकुम से लेकर वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ठीक है। पढ़ना इस तरीके से है, इसका तरीका, पढ़ने का तरीका।
दुरूद शरीफ। फिर आपने शुरू के जो 11 दिन होंगे, 11 दिनों में 101 बार पढ़ना है। एक 101 मरतबा पढ़नी है ये आयत, ठीक है। फिर बाकी जो 12 दिन डे, ये एक दिन से 11वें दिन तक आपको 101 बार पढ़नी है। फिर डे 12 से, मैंने उल्टा लिख दिया थे, 11, ठीक है। 1 से 11 तक, 11 दिन तक आपको ये 101 बार पढ़नी है। फिर डे 12वें दिन से आपको 22वें दिन तक, इन दिनों तक में 202 मरतबा पढ़नी है। 202 डबल कर दें इसको आप, 202 मरतबा। फिर इसी तरह डे 23वां जो होगा, 23वां दिन से 61वें दिन तक 61 डे का वजीफ़ा है। तो 61 डे तक आपको, दिनों तक 303 मरतबा पढ़ना है। 303 मरतबा। ये पूरी आयत है, जो 2 आयत हैं, आखिरी 2 आयत सूरह तौबा की, ये पढ़नी है आपको पहले 11 दिनों में। पहले दिन से 11 दिन तक, जब आपके 11वां दिन हो जाएगा तो आपको 101 दिन तक पढ़नी है। फिर जब डे 12 लगेगा, 12वां दिन जो लगेगा, उस दिन आपने पढ़नी है 202 मरतबा। 12 दिन से 22वें दिन तक 202 मरतबा आपको पढ़नी है। फिर 23 दिन से 61 यानी 61 डे तक आपको ये 303 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। पढ़ने का तरीका बता दिया आपको। दूसरा ये कि जब आपका ये वजीफ़ा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये जारी रखनी है, पढ़नी है, ठीक है, छोड़नी नहीं है उसके बाद भी। ये आयत जो हैं वो बहुत मुजरब हैं, रिस्क से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और ये रिस्क के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। रिस्क के जो भी मसाइल हैं, शदीद तरीन माली मुश्किलात जिनको हैं, वो ये ज़रूर एक दफ़ा पढ़ें। इससे रास्ते खुलेंगे, और रास्ते नज़र खुलेंगे नहीं तो आपको पहले से नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ से हमारे रास्ते खुलने वाले हैं, या और वहाँ से खुलेंगे जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ताला फिर जब मेहरबान होते हैं कि किसी इंसान पर, तो फिर वो बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला वैसे सब पे मेहरबान है, सबको अपने ज़ुमान में रखें, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करें, रहम फरमाएं, आमीन। लेकिन अल्लाह ताला कहते कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, लेकिन मांगो, तो मांगिए अल्लाह ताला से, ये दुआ पढ़ें। चाँद की, दोबारा बता रही हूँ, चाँद की शुरू तारीख़ों में करना है हमेशा ये वजीफ़ा, या कोई भी वजीफ़ा आप करने जाएँ तो हमेशा चाँद की शुरू की तारीख़ों में करना होता है, चढ़ते हुए चाँद में। और जुमेरात से शुरू करें, कोई भी आप वजीफ़ा शुरू कर रहे हैं तो एहतमाम आप करें जुमेरात से। तो जुमेरात को मतलब आप देखें, चाँद की कोई भी तारीख़ लग रही है, चौथी या 5वीं या 6ठी भी अगर लग रही है तो आप शुरू कर दें, लेकिन जुमेरात का दिन ज़रूर सेलेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत कबूलियत का दिन होता है। मगरिब के बाद से जब आप बैठेंगे, आप तो इशा में पढ़ेंगे ना, तो इशा में पढ़ने का इसका मतलब बहुत ज़्यादा सुकून होता है। उस वक्त आप पढ़ें, किसी से बात ना करें, और डिस्टर्बेंस नहीं हो आपको किसी किस्म की, आप अपना सुकून से बैठ के पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आप अपने अंदर कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, वो पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन ज़रूर इसको पढ़ें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लग रहा है मैं कुछ